हाँ जी। 5 भाई हैं, मैं हाँ जी। कहाँ से हैं? हाँ, हरिपुर से नए निकले हैं। भट्टी हो गई? अच्छा। 20 तारीख हैं? 20 तारीख को कंप्लीट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। भट्टी में मजा आया? पहले बीके थे हैं? अच्छा। हमारे पास आश्रम हैं? बीके का आश्रम है। हाँ, फिर तो रोज सर्विस करते रहो, रोज चिटकी बांटते रहो। और बाबा प्रजापिता कब तक दिखता रहेगा? आज मुरली में आया है, उनका क्लैरिफिकेशन आप बताइए। प्रजापिता पतित को कहा जाता है। पतित शरीर रहेगा कि पतित आत्मा रहेगी? हैं? पतित शरीर भी रहेगा, पतित आत्मा भी रहेगी। तो पतित आत्मा और पतित शरीर कब खत्म होंगे? क्योंकि सारी प्रजा का पिता है। इस सृष्टि में 500-700 करोड़ प्रजा में से एक भी पतित इस सृष्टि पर बकाया है तो प्रजापिता भी रहेगा। तो कब तक रहेगा? हैं? कब तक रहेगा? अरे संगम युग कितने साल का? 100 साल का। तो 100 साल तक उसे रहना है या नहीं रहना है? रहना है। और शंकर जी का नटराज मूर्ति का मतलब है? शंकर जी का नटराज मूर्ति। नटराज? नटराज। नट कहते हैं डांस करने वाला, राज माने राजा। जो ज्ञान का डांस करने वाले हैं उन ज्ञान के डांस करने वालों का राजा। किसको? नटराज को। बाबा हमने देर से ज्ञान पाया है और 4 जुग कैसे शूटिंग हुआ? सत्य तथ्य दोपहर कर ली, कैसे शूटिंग करेंगे? कैसेट कैसे पढ़ेंगे? और रोज ढेर सारी पढ़ते रहो। घर में पैसा है, बैंक में जमा रहे, ब्याज मिलता रहे, रोटी टुक्कड़ खाते रहे, तो और क्या करना है? वो पूछे कि अभी देर से ज्ञान में आए हैं, उनका शूटिंग क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, लास्ट जो फास्ट बाबा बताते हैं। 4 युग का शूटिंग क्या? बाबा तो बताते हैं लास्ट में आया और फास्ट जा सकता है। 4 युगों की शूटिंग ज्ञान में आने के बाद से ही शुरू होती है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और अंत में तमो। और बाबा सत्ययुग में सब देवी देवताओं का पंचम काय होगा, तो स्नान करने का क्या बात है? कपिल सतयुग स्नान कैसे करेंगे? सतयुग में देवी देवता लोग स्नान क्यों करेंगे? पंचम का आया सही है। माना वहाँ गंदे रहेंगे। गंदे अरे फिर भी वातावरण नीचे गिरता है या ऊपर उठता है? जो प्रकृति का वातावरण है, प्रकृति ऊंची सतो प्रधान स्टेज से सृष्टि में शुरू होती है तो तामसी बनती जाती है, नीचे गिरती जाती है, ऊपर उठती है। तो थोड़ा गिरना होगा कि नहीं होगा? तो शरीर को साफ नहीं करेंगे? माने आपने क्या टट्टी पेशाब बंद करवा दी उनकी? हैं? और बाबा हम सब आत्मा कैसे अपने 84 जन्मों का पाठ अपने को पता है? मनन चिंतन मंथन जितना करेंगे उतना जान पाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा।
जितना तन अर्पण करेंगे सेवा में, जितना मन अर्पण करेंगे सेवा में, जितना धन अर्पण करेंगे, सारा का सारा ही अर्पण करेंगे तो जल्दी पता लग जाएगा। स्वाहा। और बाबा पूरी जगन्नाथ मंदिर में तीनों लकड़ी मूर्तियाँ पूजा होते हैं क्यों, और हर एक मंदिर में पत्थर बना का मूर्ति क्यों पूजा होता है? पत्थर की पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं। पहले शिवलिंग भी हीरे का बनाते थे, सोने का बनाते थे, स्वर्णलिंग। तो सोने जैसी सच्चाई पहले जमाने में थी या नहीं थी? थी। तो सोने का बनाते थे, फिर बाद में धीरे धीरे चांदी का शुरू बनाया, रजत लिंग, घर घर में रजत लिंग। फिर बाद में तांबे का बनाना, ताम्रलिंग। फिर बाद में लोहे का, पत्थर का, मिट्टी का बनाना शुरू कर दिया। देह अभिमान की मिट्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर उनके रूप भी ऐसे ही बन गए। भक्ति मार्ग में ये सब दिखाया है। और शंकर जी ध्यान में बैठने का समय, बस सुनो, दूसरों का भी सुनो। हाँ, शंकर जी ध्यान में बैठने का समय में लकड़ी के ऊपर हाथ रखा है, लकड़ी का लक्कड़ बुद्धि है कोई, उस लक्कड़ बुद्धि के ऊपर हाथ रखना पड़े, सहारा लेना पड़े हैं? अरे राम जी को नदी पार करने के लिए काठ की नवैया का सहारा लेना पड़ा कि नहीं है? हाँ, तो काठ की नवैया है, उसका सहारा लेना पड़ता है। और पति तो 5 वर्ष कॉलेज छोड़ दिया कि आत्ममित्र आकर बात करते आत्मा सही छूटने के बाद भी प्रवेश करके बात करते हैं क्यों? पवित्रता की बात करते हैं। सही छूटने के बाद फिर भी आत्मा प्रवेश करके बात करती है। हाँ, तो उन्हें सूक्ष्म शरीर मिला है। जब तक भूत प्रेत की योनि मिली है तब तक बात करेंगे, तो उनका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। और है हाँ, वो भारत का पिता नहीं है। वाणी को ध्यान से पढ़ो, विश्व का पिता के बारे में बात की है। और जो लिखा हुआ है वो लिखने वाले ब्रह्मा कुमार हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं, इसलिए उन्होंने भारत का पिता, उन्हें तो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हाँ, लिखा हुआ, लिखा किसने? ब्रह्मा कुमार। उनको जितनी अकल है उतना ही लिखेंगे ना। गांधी बापू भारत का बापू था या विश्व का बापू था? भारत का बापू था। और बेहद में गांधी बापू कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो वो तो ब्रह्मा बाबा को ही समझते हैं कि विश्व का पिता था। तो शर्म आती है, विश्व का पिता हुआ तो नहीं, वो तो भारत में ही शरीर छोड़ गया। जब तक जिंदा रहा तब तक भारत में ही सेंटर खुलते रहे, विदेशों में तो एक भी सेंटर नहीं खुला। उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर पहला सेंटर 69 में लंदन में खुला। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि वो भारत का पिता नहीं था। भारत में ही सेवा की, विश्व में सेवा करें, विश्व की आत्माओं की सेवा करें तो विश्व पिता, वो तो हो ही नहीं। हाँ बाबा लंका में जो रावण तो मंदबुद्धि वाला था, सारे राक्षस कुल का थे, और उसमें एक जो था वो डिवीजन है, वो देवता स्वभाव कैसे हुआ है? देवता स्वभाव जो राम को सपोर्ट करता था, तो वो देवता उनके लक्षण उनके शरीर में कैसा आया रावण के संप्रदाय के अंदर? रावण जो है मंदबुद्धि था,
तो उसमें विभीषण इतना बुद्धिशाली कहाँ था? बहुत बुद्धिशाली कहाँ था? बहुत बुद्धिशाली होता। उनका स्वभाव संस्कार सब देवता कुल के था ना। हाँ, माना कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, दुनिया का कोई भी संगठन हो, संगठन में सब एक जैसे होते हैं क्या? अच्छे भी होते हैं और अच्छे थोड़े होते हैं और बुरे ज्यादा। ऐसे ही रावण के राज्य में भी विभीषण था। और बाबा जो विष्णु कन्या है वो जो गायन पूजन होता है वो किस टाइम का बात है? और सतयुग के कृष्ण की बात थोड़ा तो है ही नहीं। सतयुग का जो कृष्ण होगा, बच्चा पैदा होगा नारायण को, वो तो उसका गायन पूजन यादगार कुछ भी नहीं है। गायन पूजन यादगार संगम युग का है या सतयुग का है? संगम युग का है। तो संगम युग में अभी कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष होने वाली है। बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होगा तो वो आत्मा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। और बाबा भक्ति में अभी जगन्नाथ मूर्ति का नाव कड़ेवर होता है, इसका बेहद का क्या नाम अभी नरसिंहमार्ग में जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का नवकल से बोलते हैं। नया मूर्ति बनाते 9 साल के बाद, 12 साल के बाद बनाते हैं। माना 12 साल में मूर्ति कायाकल्प हो जाती है। क्या? युग बदल जाता है। सन 76 से लेकर के ब्रह्मा बाबा ने शरीर जो 100 साल की आयु पूरी हुई, कब पूरी की है? 86 नहीं, 88, 89। तो कितने साल हुए? 12 साल हो गए। 12 साल में जो मूर्ति थी ब्रह्मा की, जो 100 साल गिनी जाती थी, वो बदल करके नई मूर्ति तैयार हुई या नहीं हुई? और बाबा मैं माउंटाऊ में सेवा में गया था, 1 महीना सेवा करके आए। हाँ, मेरी इच्छा ही था सेवा करने के लिए। हम बोल के 2 महीना बाद जाएंगे। हाँ, इधर जो आए और जो निकले हम सेवा में जाने के लिए, मेरा तो आज कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मेरे शिव बाबा से कुछ अच्छा नहीं लगता है। रिजवन का 1 लगता मेरे शिव बाबा ही, इसलिए मेरे शिव बाबा से ज्यादा प्यार हो गया। हम जो जाने के लिए निकले ना, और हम बोले 1-1.5 लाख रुपया कर्ज है। तो दीदी बोले ना, बाबा बोले कर्ज चुक्ति करके जाना है, कर्ज चुक्ति करके जाना है, कर्जा चुक्ति करके। हाँ, इसलिए मेरे को बेचैन लगता है। यहाँ रहने से मेरे लिए ऐसे ही मतलब नॉर्थ में डूबा था, ऐसे लगता है मेरे को। मैंने कर्जा चुकतू नहीं करना है, चुक्ति तो करना है, करना तो है। वो तो भारतवासियों की तरह तो नहीं करना है। एक तरफ कर्जा लेते जाते हैं, दूसरी तरफ दूसरे देशों को लोन देते जाते हैं। अब उल्टा काम क्यों करना? अपनी कमाई का लोन दो, देना है तो अपनी कमाई का दो ना। दान करना है तो अपनी कमाई का दान करना है या दूसरों का लिया हुआ उससे दान करना है? अपनी कमाई का करो। हाँ, जाएंगे तो तुम्हें राष्ट्रीय टिकट कर दिया जाएगा। तो मैं बोला कि अगर राष्ट्रीय टिकट कर देंगे तो कुछ लिख कर दो। तो इसके मुझसे कैसे बोलेंगे? तो 2 महीने अगर लिख कर नहीं देती बचे 15,000 से, तो मैं क्या करूँगा? उनका लिखत लेकर बंद होगी ना, ऐसे बंद होगा। बेसिक में जब से तुम भाई बहन बोलते, अगर तुम एडवांस पार्टी में जाओगे हाँ, तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। हाँ, बोले तो फिर आप लिखत में दीजिए, लिखत में दीजिए कि हमने आपको निकाला है। निकाल देंगे। तो अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, तो अभी वो निकले कि लिखावट लेके निकले, ये चीज पूछे। और जबरदस्ती करोगे? हो, जबरदस्ती करेंगे। हमारे भाई बहन ने बहुत दिन को संदेश नहीं मिला है, तो मैं अगर वहाँ जाकर संदेश दे सकूँगा। भारत के संविधान में ये नियम बना हुआ है, हमें तो बोला सब कोई सरकारी संस्था है
तो सरकारी संस्था में से किसी सदस्य को धक्का मार के निकाल नहीं सकते। अगर निकालते हैं तो उनको 10 साल की सजा मिल सकती है। उनके ऊपर 341वीं दफा का FIR दर्ज कराया जा सकता है कि हम पुराने स्टूडेंट हैं इस संस्था के, हाँ, और हमको इन्होंने धक्का दे करके निकाल दिया। निकालने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, टिकट कर देंगे, अगर जाएंगे तो थाना में दे दूंगी, तो मुझे जो बोलना है तो मुझे लिख कर दीजिए। इससे मुझसे बोलना क्या हुआ? तो माउंटो गए हैं अभी, तो माउंटो आने के बाद एक्शन देंगे। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, आप जो बोलते हैं वो लिख कर दीजिए। वो नहीं लिख के देंगे, लिख के देंगे तो उनका प्रूफ हो जाएगा एक। अभी तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं मिलेगा शायद। कोई फोटो वोटो खिंचाया है ब्रह्मा कुमारियों के साथ? फोटो खिंचाया ईश्वरीय सेवा के बीच में खिंचाया है, अब वो भी एक प्रूफ है। ये देखो, हम तो यहाँ के पुराने स्टूडेंट हैं। उनके पास बहुत पैसा है तो वो बहुत पैसा नहीं, बहुत पैसा तो है ही। कौरवों के पास, यादवों के पास बहुत पैसा तो होता ही है। धृतराष्ट्र की औलाद है। धृत माने धर लिया है, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिन्होंने सारे देश की धन संपत्ति को धर के बैठ गए वो धृतराष्ट्र हुए। उनकी औलाद, उनको धन की क्या कमी? उन्हें तो उल्टा काम करना है, ढेर सारे पैसे रखने हैं। उल्टा काम क्या किया? उल्टा काम ये किया कि बाबा ने तो मुरली में मना किया, तुम अपनी संस्था को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। हमारी शिष्टाचारी संस्था और दुनिया वालों की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, हम अपनी शिष्टाचारी गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड क्यों करें? फिर हमें उनके आर्डर पर चलना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने तो मना कर दिया। लेकिन जो दुर्योधन, दुशासन जैसे ब्रह्मा कुमार हैं, उन्होंने इस आर्डर को नहीं माना। उन्होंने संस्था का रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा लिया, अपना ग्रुप बना लिया, बाबा को पता ही नहीं चला। इसी गम में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। और जो बेसिक में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये तो तुम्हारे दम खम की बात है। दम है, जाने से तो सेवा कर पाऊंगा, जितना स्टूडेंट है उन्हें आगाम दे पाऊंगा। तो गुप्त सेवा करो। पांडव तो गुप्त घूमते हैं। उनका मालूम हो गया ना। हाँ, उनको मालूम हो जाएगा तो वो तो ग्लानी का इंजेक्शन लगाते रहेंगे और तुम्हारे सारे प्लान ठप कर देंगे। तुम ज्ञान सुनाते रहोगे, वो ग्लानी सुनाते रहेंगे। है, जो ग्लानी का इंजेक्शन है वो तो विष का काम करेगा। वो विष बांटते हैं, तुम ज्ञान बांटते हो, अमृत बांटते हो। तो विष तो एक इंजेक्शन लगाओ तो आदमी तुरंत मर जाता है। अरे भाई, हम नहीं जाएंगे वहां, वहां तो ऐसा काम होता है, वैसा काम होता है। बस बाबा, हमको बोला है साकार में निराकार को याद करेंगे, साकार में निराकार को याद करेंगे। अच्छा, साकार बाप वो किसको याद करते हैं? साकार बाप। अपनी आत्मा को याद करना सहज है या कठिन है? है? जो साकार बाप का पार्ट है, वो साकार बाप इतना तो समझता है कि साकार कौन है? शंकर। साकार को समझता है ना, तो साकार की भ्रकुटी में आत्मा को याद करना सहज है उसके लिए या कठिन है? सहज। और ज्यादा सहज है। और भारत और महाभारत में अंतर क्या होता है? भारत में महाभारत होता है। भारत में ढेर सारे युद्ध हुए, लेकिन महाभारत युद्ध एक ही बार होता है कल्प में, जिसमें सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। और
बाबा धोबी घाट का असुर का अर्थ क्या है? धोबी घाट का अर्थ है कि धोबी तो स्थूल कपड़े धोता है। क्या? स्थूल कपड़े धोता है, और ये बेअद का धोबी है। ये स्थूल कपड़े धोता है कि चैतन्य कपड़े धोता है, बस यही अर्थ है। और बाबा हाँ, तो 7 दिन, 7 नदियाँ, 7 रंग और 7 समुद्र और ये सब जो 7 अंक है, ये 7 अंक का मान्यता क्या है और वेद में क्या है? भगवान एक है और उसके मुख्य 4 धर्म के 4 बच्चे हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और 7 विभूतियां हैं भगवान की, जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है। क्या? सतयुग के 7 नारायण हैं, 8 नारायणों में से बाद वाले 7 नारायण वो सब विभूतियां हैं भगवान की, विशेष प्रकार से पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। तो सारा चक्र उनके ऊपर आधारित है। 7 ही मुख्य धर्म हैं विदर्भियों में जो उनसे कनेक्टेड हैं। वही 7 नारायण और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं द्वापर युग से, क्योंकि जो कम कलाओं वाले नारायण हैं, कम कलाओं वाले नारायणों को तो कन्वर्ट होना ही होना है। जो 16 कला संपूर्ण 2 नारायण हैं, एक विष्णु का रूप और एक नर से नारायण बनने वाले का रूप, ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ राजा ही स्थापन करने जाते हैं। और बाबा जो आत्मा भक्ति नहीं करते है, जो आत्मा भक्ति नहीं करते हाँ, और मछली खाते हैं, क्लास करते हैं नहीं करते? क्लास नहीं करना चाहिए, उनको नहीं कर सकते। जो भट्टी नहीं करते, पैदा ही नहीं हुए हैं, और वो क्लास करेंगे तो जन्म जन्मांतर भूत प्रेत बनते रहेंगे। जैसे कोई आदमी शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ने से पहले ही अगला जो जन्म होना है, उस अगले जन्म होने वाले जन्म में जो माँ बाप बनने वाले हैं उनके घर में जाके प्रवेश करता है कोई में, तो भूत प्रेत बन के प्रवेश करेगा या बच्चा बन के प्रवेश करेगा? भूत प्रेत बनता रहेगा। बीमारी होते हैं ना, बीमारी होता है ना। हाँ, डॉक्टर मछली खाते खाने के लिए, डॉक्टर बोला मछली खाने के लिए बीमारी थी। हाँ, और डॉक्टरों में भी बड़े से बड़ा डॉक्टर कौन है? हैं? शिव बाबा। तो किसकी बात मानेंगे? डॉक्टर की बात याद आती है, मछलियां बड़े खाने की आदत पड़ गई। और धर्मनाथ और सदगुरु और महाकाली का पाठ में अंतर क्या है? धर्मनाथ और सदगुरु और महाकाली के तीनों में अंतर? अरे कहाँ सदगुरु? सदगुरु स्त्री होता है कि पुरुष होता है? और महाकाली तो फिर स्त्री कैसे सदगुरु बन जाएगी? वो अपनी सदगति नहीं कर पाती है। 9 देवियों में लास्ट की देवी बनती है जाकर के। फर्स्ट देवी है लक्ष्मी, लास्ट देवी है महाकाली। जब दुर्गा थी तो सतोप्रधान थी, कलयुग में आके महाकाली बन गई, तमोप्रधान बन गई, तो सदगुरु का पाठ कैसे हो जाएगा? धर्मराज तो पुरुष है, दाढ़ी मूछ वाला है कि क्लीन शेप वाला है? फिर ये सब उल्टी उल्टे ज्ञान कहाँ से उठाया है? पकड़ा गया। देखो अच्छी तरह से। धर्मराज तो बाबा का राइट हैंड है। हाँ, धर्मराज राइट हैंड है तो दाढ़ी मूछ वाला है या क्लीन शेव है? महाकाली की तरह तो नहीं है। अरे और हैं?
पितामह विष्णु ने अंत तक सरस्वती में पड़े रहे। हाँ मकर संक्रांति के बाद इन्होंने इच्छा से अपना मुक्त शरीर छोड़ा, इच्छा मुक्त से शरीर छोड़ा। हाँ। हैं? तो समझते हैं मकर संक्रांति के बाद इच्छा मुक्त से शरीर छोड़ा जो भीष्म पितामह ने। हाँ उन्हें भी इसलिए स्वर्ग जा पाएंगे। तो मकर संक्रांति के बाद क्यों? मकर संक्रांति पितामह भीष्म ने जो शरीर छोड़ा, जो मकर संक्रांति के बाद छोड़ा, हाँ संक्रांति के बाद ही ये छोड़ा। अरे शंकर का जो पार्ट है वो प्रजापिता वाला ही पार्ट है ना। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो नेक्स्ट दो होंगे या एक ही होगा? एक ही है। टाइम टाइम की बात है। इसलिए जो प्रजापिता है वो खलास हो जाता है, तमो प्रधानता उसकी खलास हो गई। इसलिए मकर शंकर की अंति क्या हो जाती है? अंत हो जाता है। सात्विक की पूजा होती है, वो महादेव बन जाता है। और एक माता है जो रोज क्लास करती है, तो भक्ति करने के लिए जाएगा, लेकिन अभी बोलती है कि मेरा बहुत प्यास है बाबा को मिलने के लिए। उनको परमिशन मिलेगा क्या? भूत प्रेत हो मिलवाए हुई हैं? अरे जो पैदा ही नहीं हुआ, जिसने 9 महीने पेट में रह करके जीवन ही नहीं जिया है, गर्भ में रहा ही नहीं है, और पहले से ही गबरदुंद मचा रहा है, तो भूत प्रेतों से मिलना होगा क्या? वो तो भूत प्रेतों की शूटिंग हो जाएगी। और हाँ, एक नारियल मेरे सर का ऊपर गिरा है। आप बाथरूम गया था, सर का ऊपर गिरा है। क्या गिरा? क्या गिरा? नारियल नारियल। नारियल। हाँ, सर टूटा कि नहीं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप वो भक्ति में था उस टाइम से, आप भगवान को बहुत याद कर रहे थे। अच्छा अच्छा। ऊपर उठ के देखे तो सर देखे तो सर में कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, था ना। बहुत अच्छी बात है। त्रिमूर्ति आंख वाला तुम्हारे ऊपर आरोपण हो गया। वो 3-4 महीने बाद में ज्ञान में आया। अच्छा, ज्ञान में आ गया। ठीक है। और बाबा बात हुई होगा भक्ति के बाद में 1-2 साल के बाद में अगर फैमिली के पढ़ के शादी करता है तो उसकी प्राप्ति कैसे है? कुमार है और 2-3 साल के बाद ज्ञान में चलने के बाद शादी कर लेता है। फैमिली सिचुएशन में पड़ के, फैमिली सिचुएशन में पड़ जाता है, गृहस्थी बन जाता है। हाँ, तो उसकी ज्ञान की प्राप्ति कैसी रही? ज्ञान की प्राप्ति जो है वो शूटिंग के बाद उसको तो थोड़े समय, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, अपनी भी बर्बाद की है, क्योंकि शादी बर्बादी, और उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसको सरसब्ज होने दो, 4-5-6 साल का होने दो, फिर उसके बाद क्लास में आना। ब्रह्मानंद तो शरीर छोड़ दिया, तो धर्मराज का पार्ट किससे? ब्रह्मानंद तो शरीर छोड़ दिया। अरे तो उसके और चिद्दी पेंदा नहीं है धर्मराज के? तो महाकाली अंदर घुस करेंगे है? महाकाली के शरीर में। महाकाली कोई धर्मराज थोड़े ही है। वो तो गले काटती है, माना अनिश्चय बुद्धि बनाएगी ब्रह्मा कुमारियों की तरह। माना गला काट दिया, बाप के ऊपर निश्चय उठा देगी है? बाबा के ऊपर निश्चय। हाँ, बाप के ऊपर निश्चय उखाड़ देगी, सबको मार डालेगी। सारे इस हत्यारे हैं, एक को भी बाप के ऊपर निश्चय नहीं है। सदा काल का निश्चय रहता है? रहता है? नहीं रहता। और नेक्स्ट टू शिव शंकर।
तो शंकर में आत्मा का कॉम्बिनेशन है सत्वप्रधान शिव, रजोप्रधान राम, तमोप्रधान कृष्ण। सत्वप्रधान शिव, रजोप्रधान राम, तमोप्रधान कृष्ण। तीन आत्मा का कॉम्बिनेशन हो गया शंकर। फिर कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा फिर अलग हो गया। अलग हो गया? तो तीन आत्मा का कॉम्बिनेशन है। अलग कहाँ हो गया? पढ़ाई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। फिर तो फिर अलग कहाँ हो गया? चित्र में दिखा गया है। ब्रह्मा बाबा अलग बैठा है, शंकर अलग है। हाँ अलग है, एक शरीर में नहीं है तीनों। तो अलग कहाँ है? नहीं, तीन आत्मा का कॉम्बिनेशन। तीनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन एक ही शरीर में रहता है, तो अलग कहाँ है? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो शंकर तो है, तीन आत्मा कॉम्बिनेशन। ब्रह्मा बाबा की अलग कहाँ है? ब्रह्मा बाबा तो शंकर के ऊपर, सर के ऊपर बैठा हुआ है। अलग कहाँ है त्रिमूर्ति के चित्र में? शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है कि नहीं? और चंद्रमा किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट। अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है। जब तक अधूरा है तब तक शंकर है, और संपूर्ण बन जाएगा तो वो नारायण का पार्ट हो जाता है। वो सतयुग में भी 16 कला संपूर्ण नारायण बनेगा। जैसा बाप वैसा बच्चा बनेगा। इष्ट देव किसको कहते हैं? इष्ट देव, इष्ट माने जो प्यारा है। जो प्यारा होता है उसे इष्ट कहा जाता है। तो तुमको कौन सा देवता प्यारा है? कि भगवान प्यारा है कि राक्षस प्यारा है? कौन है इष्ट? है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और हाँ, जगन्नाथ धाम पुरी में दिखाते हैं, 3 रथ यात्रा आता है। तो 3 रथ का नाम होता है कि नंदीघोष। जगन्नाथ में रथ का नाम है नंदीघोष, और दूसरा है ताड़ध्वज और देवदलन। इसका रहस्य क्या है? नाम इसका रहस्य ये है कि जो बलराम है वो संगम युग में कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा। और जो ब्रह्मा बाबा है वो बैल का पार्ट है कि नहीं? तो नंदीगण हो गए ना। और मुरली में आया, भले मामा चल जाए लेकिन बाबा अंत तक रहेगा। भले बाबा चल जाए, मामा अंत तक रहेगा। हाँ, तो मामा तो ब्रह्मा बाबा से पहले ही चल बसे। हाँ, तो वो ये बात कैसे साबित हो? क्या बात साबित कैसे होगा? हाँ, मामा अंत तक रहेगी। तो मम्मा, छोटी मम्मा की बात है, छोटी माँ की बात है ना, ओम राधे की। हाँ, तो ओम राधे किसी में प्रवेश करके पाठ नहीं बजाएगी? लक्ष्मी में? अरे छोटी माता में प्रवेश करके पाठ बजाएगी या नहीं? अंत तक बजाएगी या बीच में छोड़ देगी? नई दुनिया में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। है? दोबारा बोलो। प्रवेश पाठ हो जाएगी। हाँ जी, अभी भी प्रवेश करती है। देवी तो एक ही है, लेकिन 9 रूप दिखाए गए हैं उसके। उनमें पहला अव्वल नंबर रूप है लक्ष्मी का। और कोई आदमी शरीर छोड़ दे तो इसको 6 घंटा हैं? सारी छोड़ने के बाद जो सब है तो 6 खंड लकड़ी उसको लेकर के जाते ऐसे जब छोड़ देते हैं वो जो बनाते हैं जिसको लेके आते हैं टिकटी। हाँ, उसका 6 बनाते हैं ना, 6 लकड़ी दिया जाता है। हाँ, तो क्यों दिया जाता है? लकड़ बुद्धि होते हैं, उनके ऊपर रखा जाता है। 6 खंड की इसीलिए है कि जो मुख्य धर्म है विधर्मियों में कितने हैं? 6 ही है।
हाँ दाना खाद में मिलकर गुलजार बनता है। हाँ जी, इसका बेहद का अर्थ है कि राम वाली आत्मा आखिरी जन्म में जाकर के सन 36 में विकारों के विकारी दुनिया के संग में आते आते अपने को खाक बना देती है और उसी से फिर नई दुनिया पैदा होती है। ब्रद का बीज है ना, जब बोया जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है या सरसब्ज रहता है? मिट्टी मिल जाता है। मिट्टी में मिल जाता है, वो इतना बड़ा वृक्ष खड़ा कर देता है। दाना, दाना माने कौन सा दाना? सारी मनुष्य सृष्टि का पहला दाना या दूसरे तीसरे दाने? पहला दाना। तो अब उद्धार होता लास्ट में? हाँ, लास्ट में उद्धार हो जाता है। उसने जो किया, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जो भाव है वो खराब भाव है या अच्छा भाव है? अच्छा भाव है। तो वो भी संग पे रंग है? वो भी, उसको भी संग का रंग लग गया। अरे धोबी ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? ऊपर वाला। फिर उसका क्या बिगड़ेगा? वाशरमैन शिव है या शंकर है? लेकिन तन प्रजापिता का है। तो तन तो खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। विकारियों के संग में आते आते तन विकारी बनेगा या नहीं बनेगा? संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। जैसे ख्राइस्ट वाली आत्मा यीशु शरीर में प्रवेश करती है और बुद्ध वाली आत्मा जैसे सीधा शरीर में प्रवेश करती है, वैसे जो इब्राहिम वाली आत्मा वो किस शरीर में प्रवेश करती है, उसका शरीर का नाम क्या है? सेकंड नंबर का धर्मपिता सेकंड नंबर का नारायण नहीं बनेगा। अव्वल नंबर का धर्मपिता शिव जो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है, वो अव्वल नंबर के नारायण दो हैं, एक ब्रह्मा बाबा और एक नर से नारायण बनने वाला, दोनों में प्रवेश करता है। और तो 2 नंबर का धर्मपिता किसमें प्रवेश करेगा? 2 नंबर नारायण। 2 नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा। उस साकार शरीर का नाम क्या है? जैसे यीशु वाली शरीर में ख्राइस्ट प्रवेश करता है, वैसे जो इब्राहिम का नाम रखा हुआ है आधार मूर्त का, उसका नाम क्या है? किस शरीर में प्रवेश करता है? इब्राहिम कब के प्रवेश करने की बात? संगम युग में या द्वापर के आदि में? द्वापर के आदि में उस व्यक्तित्व का नाम कुछ दूसरा होता है। जब सोल प्रवेश करती है तो उस व्यक्तित्व का नाम इब्राहिम पड़ जाता है। और मंदिर में जो शिवलिंग बैठा है उनका साथ पार्वती क्यों रहते हैं? उसको अलग रहते हैं। अलग क्यों रखा जाएगा? जब स्त्री पुरुष हैं तो इकट्ठे होते हैं कि नहीं रात में? तो इसका कारण क्या? अरे तुम कारण तुम नहीं जानते? तुमने शादी की कि नहीं की? अरे तुमने शादी की काय के लिए की? इकट्ठे होने के लिए की या जुदा होने के लिए की? है मंदिर में अलग क्यों रखते हैं? अलग क्यों करते हैं? दुनिया तो अलग करना ही चाहती है, लेकिन अलग कहाँ होते हैं? वो तो साथ ही साथ होते हैं। जहाँ भी शिवलिंग होगा जलाधारी तो साथ में होगी कि अलग होती है? साथ में ही तो होती है। अरे ये दाढ़ी मुझे वाला हो गया, इसे पता ही नहीं कुछ भी, अनजान बनता है। अरे कहाँ लिख लिख के जब तक पूछते रहेंगे इनका जवाब नंबर नहीं आएगा। हाँ, ईश्वरीय परिवार में कभी कभार माता कन्या काली रूप से महाकाली हो जाते हैं, तो भाई लोग को क्या करना चाहिए? महाकाल बनना चाहिए। शिव बाबा महाकाल बनता है कि नहीं? तीसरी मूर्ति बनता है कि नहीं? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो महाकाल बनता है तो हम भी महाकाल बन जाते हैं। डर लगता है क्या? और हैं
दोबारा बोलिए। लगता है आप बोल रहे हैं। हाँ बाबा अमृत वेले हम जब जागते हैं मुँह धोकर स्नान करके अमृत वेला करना चाहिए ना जागते ही करना चाहिए? सवेरे को जैसे ही आँख खुले वैसे ही सबसे पहले अपनी भ्रकुटी में आत्मा को याद करना चाहिए, 1 सेकंड भी गवाए बगैर। फिर देखो सारा दिन कैसी अच्छी अवस्था रहती है। फाउंडेशन ही आत्मिक स्थिति का डाल दो नए दिन की शुरुआत में। फाउंडेशन अच्छा होगा तो सारा दिन बढ़िया जाएगा। और फिर उसको जितना देर कंटिन्यू रख सको, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के बैठेंगे तो उतना ज्यादा लंबे समय का सारा दिन फायदा होगा। करके देखो। अमृत वेले के बाद मुँह धोना चाहिए ना? ओहो, अब मुंह धोने में लग जाओगे। खाना ज्यादा खा लेोगे तो सवेरे को अपने आप मुंह धोने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फ्रेश उठोगे। खिचड़ी खाओ पतली पतली है। बाबा इधर बोला जाता है कि आकाश सही दिखता नहीं है, इसमें दिखता नहीं है, पर अभी हमारे घर के पास में अभी 3-4 दिन हो गए आकाश सही कैमरे के द्वारा दिख रहा है। जो भी मैं भी उठ रहा है और साइंटिस्ट भी आए थे, देख रहे थे कैमरे में दिखता है। होता है या नहीं होता है? दिख रहा है। लाइट का शरीर होता है ना, तो क्यों नहीं दिखेगा? आंखों से नहीं, कैमरा द्वारा दिख रहा है। ओहो, सबकी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। कोई उसे सूक्ष्म शरीर को भी देखते हैं, भय का भूत होता है इसलिए। नहीं मैंने लेकिन बाबा कैमरा है उसको पकड़ लेता है। कैमरा पकड़ लेगा, हमारी आंखें कैमरा नहीं है, लेकिन सबकी आंखें नहीं पकड़ सकती। कैमरा बहुत तीखा होना चाहिए तभी पकड़ सकता है। नहीं वो क्या कहते हैं उसमें जो भी आया, छोटा मोटा कैमरा भी जो भी कैमरा ऑन कर सबके कैमरे में नहीं। आपने कोई अपने मोबाइल में किसी भूत प्रेत का फोटो खींचा? उठाया लाओ दिखाओ। गाड़ी में उठा के लाया। दिन में दिखता है, रात में कोई किसी समय उठाए तो दिखता है वो। अरे 2-4 लोगों को दिखाना। हाँ जी, अरे भय का भूत होता है। बाबा ने मुरली में बोला अपने अंदर भय है तो भूत दिखाई पड़ता है। वो तो कमजोर वाला है ना। हाँ जी, जो भक्ति मार्ग की आत्माएं होती हैं उनको साक्षात्कार होता है या ज्ञान मार्ग की आत्माओं को साक्षात्कार होता है? तो कौन कमजोर है कौन पावरफुल है? भक्ति मार्ग वाले कमजोर हैं। सीता माँ का अग्नि परीक्षा जो था उसका बेहद का क्या है? सीता माँ का जो अग्नि परीक्षा था उसका बेहद का, सीता माँ का जो अग्नि परीक्षा था उसका बेहद का क्या है? गीता माता का सीता माता का अग्नि परीक्षा, उसका अर्थ क्या? सीता माता का अग्नि परीक्षा का मतलब ये हुआ, वो सीता है वो पृथ्वी में समा जाती है, माने पृथ्वी ही तो है। और जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों में मुख्य है या नहीं है? 5 तत्वों में मुख्य है। तो जो पृथ्वी माता है वो सत्य है या झूठी है? सत्य है। जो धरणी माता है वो सत्य है। उसके 2 रूप हैं, एक भारत माता और एक जगत माता, और दोनों ही सत्य रूप हैं। सत्य रूप हैं तो कैसे पता चले कि वो सच्चाई सत्य उनमें है या नहीं है? तो अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा से सबको मानना पड़ेगा कि वो तो कुंदन है, सच्चा सोना है। वैसे भी जब रावण आया सीता को चुराने के लिए तो राम ने सीता की सोने की मूर्ति बनाकर स्थापन कर दी। क्या किया है? सोने की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और वो स्थापन कर दी। कौन हुई सोने की मूर्ति?
नहीं, सोने की मूर्ति हुई जगत माता, भारत माता, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अंत में महाकाली भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन शिव की शक्ति कौन हुई? जो आदि में भी शक्ति और अंत में भी शक्ति। शक्ति सतीत्व से होती है या सतीत्व टूट जाता है तब होती है? सतीत्व काबिज रहना चाहिए ना। सतीत्व काबिज नहीं रहता है, इसलिए जगत की जो माताएं दूसरे दूसरे धर्मों की हैं, वो दूसरे दूसरे खत्म करती हैं। अस्सी सीधा तो रावण नहीं ले पाया ना, पापा पे करे निवासा तो अव्वल नंबर तो अव्वल नंबर ही रहेगा कि 2 नंबर हो जाएगा? हाँ, तो जगदम्बा भी अव्वल नंबर अम्बा है या 2 नंबर की है? अव्वल नंबर की है। महाकाली को भी जब चित्र बनाते हैं तो महाकाली के मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाते हैं। क्यों? मस्तक में याद है या नहीं है? बल शरीर बल कैसा भी काला है, लेकिन मन बुद्धि याद में है। जैसे कमल फूल, कमल फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से अलग करो तो एक बूंद भी उसमें नहीं रहती। ऐसे ही है पार्ट, मन बुद्धि से स्वच्छ है। निर्दोषम ब्रह्म, गीता में भी लिखा है। ब्रह्मा के जो भी पार्टधारी हैं, एक ब्रह्मा है या अनेक ब्रह्मा है? और जो भी ब्रह्मा के पार्टधारी हैं वो सब निर्दोष हैं, उनमें दोष नहीं है। क्यों नहीं दोष है? क्योंकि ब्रह्मा में कौन आता है? शिव आता है, इसलिए कोई दोष नहीं। बाबा, प्रेमकांता ने अभी शरीर छोड़ दिया है कुछ दिन पहले, तो उसका अचानक शरीर छोड़ा है, भूत प्रेत बनने वाला शरीर छोड़ा है या लंबे समय की बीमारी से शरीर छोड़ा है? लंबे समय की बीमारी की बात। बीमारी से शरीर छोड़ा है तो वो अचानक मौत हुई या सामान्य मौत हुई? सामान्य मौत हुई। कहीं जन्म लेगी, जन्म लेने के बाद प्रत्यक्ष हो जाएगी। शरीर में प्रवेश करेंगे है? शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, डायरेक्ट जन्म शरीर में प्रवेश करेंगे। पावरफुल आत्मा है तो शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है? कर सकते हो? कर सकती। महाकाल प्रवेश कर सकता है। 12 लिंग प्रसिद्ध है, ज्योतिर्लिंगम 11, तो फिर महाकाली प्रवेश नहीं कर सकती। और नॉर्थ इंडिया ब्राह्मण की गायन है, तो ये 7 ऋषियों के नाम अनुसार ही ब्राह्मण कुल का नाम पड़ा है। तो और 2 ब्राह्मण कुल कौन सा है? वो नक्का में जो 9 रत्न होते हैं, उनमें एक रत्न पुखराज होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और जो 10वां धर्म है वो तो धर्म ही नहीं है, अधर्म है, नास्तिक धर्म। नास्तिक निकलता ही है आर्य समाज से। उनकी तो राजाई जैसे राजाई ही नहीं है, कांटों का ताज लेकर के बैठते हैं। इंदिरा गांधी क्या बन गई? प्राइम मिनिस्टर बन गई। किसी ने पत्थर मारा तो नाक टूट गई। ऐसी राजाई अच्छी नहीं। फिर कोई मिनिस्टर बन गया, गृह मंत्री, सारी पुलिस कब्जे में है, उसकी लड़की को डकैतों ने किडनैप कर लिया। अब बताओ, गृह मंत्री की लड़की को किडनैप कर लिया जाए तो दुनिया में और कौन सुरक्षित रहेगा? वो राजाई है ही नहीं, वो बेकायदे राज्य है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य।
हाँ जी बाबा, ये जो महाकाली पाठ महाकाली जब विनाश करती है वो शंकर के ऊपर उनका पैर के क्यों पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? क्या पड़ेगा? गिर गया शंकर उसके ऊपर चढ़ गया हैं? शंकर के ऊपर प्याव देते हो। वो दिखाया है शंकर की सहन शक्ति कि जो अपने होते हैं उनका सहन भी कर लेना चाहिए। गीता में भी एक वाक्य आया है, प्रियम प्रियाया रहस्य अदेव सोढ़ुम। मैं जो सर्व संबंध निभाता हूँ उनमें एक प्रिया का संबंध भी है, स्त्री का संबंध। स्त्री जब बनती है तो उसकी कुछ बातें सहन भी करनी पड़ती है, और वो काम तो शंकर जी का ही कर रही है विनाश का, या अपना काम कर रही है? शंकर का ही काम कर रही है, तो फिर सहन नहीं कर लेना चाहिए। और बाबा, मुरली ने बाबा ने कहा कि जो बच्चे प्यारे होते हैं बाप का और एक नंबर बच्चे होते हैं फर्स्ट नंबर के, उनको माया क्यों तंग करता है? हाँ, इसलिए कहीं ये नंबर न ले, मैं मेरा नंबर चला जाएगा तो मुझे वो बराबर की बादशाही कैसे मिलेगी? आधी बादशाही माया को चाहिए कि नहीं चाहिए? है 2500 साल राम का राज्य, तो 2500 साल रावण का भी राज्य, माया का राज्य चाहिए। तो किसी को जीतने देगी? नहीं जीतने देना चाहती। और शिवा का मंदिर आगे जो नवग्रह देखा था ना, शिवा का मंदिर आगे जो नवग्रह देखा था ना, हाँ। नवग्रह का मतलब ये है 9 रतन, जो 9 रतन बनते हैं उनकी यादगार में नवग्रह मंदिर बना हुआ है। उनमें से 8 शिव की मूर्तियां हैं, अष्टमूर्तियां, जो सजाए नहीं खाते। तो सजा न खाने वाले ऐसे श्रेष्ठ देवता है, उनकी मूर्ति बनाकर मंदिर बनाकर पूजा नहीं होगी? होगी। हाँ जी। जोर से बोलिए भाई, जोर से बोलिए। अरे पूछते ही पूछते ठंडे होने लगे। जोग किसका जोग ठीक भाव लगता है, थोड़े से बोलिए। उड़िया में बोलो, उड़िया में। हैं? बोलेंगे योग कैसे लगेगा? योग कैसे लगेगा? प्यार करेंगे तो योग लगेगा। दिल से जिसके प्रति प्यार होता है तो उसकी याद आती है, योग हो जाता है। नाराज होते हैं तो भी याद आती है, नाराज होते हैं भी तो याद आती है। उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि नाराज होने वाले को दुख मिलता है, और जिस पे नाराज होता है उसको दुख देता है, ये सुख देता है। देता भी दुख है, लेता भी दुख है, इसलिए वो जीवन मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। याद तो आता है, लेकिन वो याद काम की चीज हुई, नकामी चीज हो गई। और सब जो मंत्री है ना, क्या पुण्यतम करते हैं, इतना बड़ा पद जो मिनिस्टर है वो क्या अच्छा कर्म किए हैं जिस कारण इतना बड़ा पद उनको मिला। जब अंत समय होगा, आर्य समाज धर्म की शूटिंग होगी, आर्य समाज का मुख्य धर्म पिता दयानंद सरस्वती जब प्रत्यक्ष होगा दुनिया में, तो उसके फॉलोअर्स भी प्रत्यक्ष होंगे, और प्रत्यक्ष होंगे, भगवान को पहचानेंगे, तो यज्ञ में स्वाहा नहीं करेंगे, तन मन धन स्वाहा करेंगे। तो उसका लास्ट में स्वाहा किया या पहले स्वाहा किया, तो लास्ट में उनको मिल जाता है। नहीं मिलना चाहिए,
है, मिल जाता है। लास्ट माने सन 47 के बाद से लेकर अब तक जो राज्य चल रहा है वो लास्ट का राज्य है या फर्स्ट सतयुग का राज्य है। बाबा ने बोला कि जब जो लास्ट में देंगे तो बाबा के पास इतना कुछ होगा तो बाबा उनका ग्रहण नहीं करेगा। बाबा नहीं ग्रहण करेगा, बच्चे तो ग्रहण कर लेंगे। बच्चे एक जैसे हैं क्या? अच्छा, उनके बच्चे ग्रहण कर लेंगे। बच्चे एक जैसे हैं क्या? हैं? बच्चे कहेंगे हमें हवाई जहाज में घुमाओ तो घुमा देंगे। तो यज्ञ के बच्चों का ही खर्च हुआ ना, तो उसका प्रतिफल नहीं बनेगा। और बाबा, हाँ पराशर मुनि का पत्नी जोजनगंधा हैं? पराशर मुनि का पत्नी जोजनगंधा हाँ बहुत दूर से सुगंध आता था। हाँ, तो देहात में जोजनगंधा दूर दूर से सुगंध लेने वाली कौन है? ब्रह्मा बाबा सुगंध लेने वाला था, दुर्गंध लेने वाला था? हैं? सुगंध लेने वाला था ना। एक देवता का नाम भी है, उसको 3 सिर दिखाए जाते हैं। क्या नाम है? कुत्ते पालता है, हैं? दत्तात्रेय। वही हो गया ना। बाबा, विष्णु का माला मनुष्य को क्यों दिखाई दे रहा है? जब रुद्र का माला आत्मा को दिखाया गया है, विष्णु का माला मनुष्य को दिखाया गया है, तो रुद्र माला आत्मा को दिखाया गया। हाँ, क्योंकि रुद्र माला जो है वो आत्माओं की माला है, आत्मिक स्टेज में रहने वालों की माला है। और जो विजय माला है वो आत्मिक स्टेज भले उनकी नहीं बनती है, लेकिन देह पवित्र है। देह पवित्र है, जन्म जन्मांतर या पवित्र है? पवित्र है, इसलिए उनकी देह रुंड दिखाया जाता है, मुंड नहीं दिखाया जाता। रुंड माला कही जाती है। और ओम शांति।